जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित बा अवसानी मैया के एक सुंदर कहानी लेके। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने, कमेंट करके बतावें कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ने सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखा। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब लोग प्रेम से जयकारा लगावा, आसान महारानी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही। तो बूढ़ा के बहुत धन दौलत रहा, उनके कोनो चीज की कमी ना रही। खेती बाड़ी बहुत लंबी चौड़ी रही। तो बूढ़ा के दू ठो बेटवा रहन। जौन बड़का बेटवा रहा ओकर बियाह हो चुका रहा, तो घर में पतोह आइग रही। और छोटके बेटवा के बियाह ना भरहा। बड़का बेटवा बूढ़ा के अपन घरे रहत रहा, खेती गृहस्थी देखत रहा, काहे से कि उनके खेती बहुत लंबी चौड़ी रही। और छोटका बेटवा अपन पढ़ लिख के परदेश में नौकरी करत रहा, बहुत अच्छा पैसा कमात रहा। और छोटका बेटवा देखो बहुत ज्यादा सुंदर रहा, चरित्रवान रहा। बड़को रहा चरित्रवान, अच्छा रहा, लेकिन छोटका बहुत ज्यादा रहा। तो भाई जब अच्छा रहा तो वहू का बड़ा हो रहा, देखवार वगैरह आवे लाग रहन की शादी के लिए। लेकिन अब बूढ़ा देखत रही कि भाई कहूँ अच्छी लड़की मिले तबे हम बियाह कराई। जांच परख के ऐसे थोड़ी ना कोनो ले आए ले, कहनाते सभी बियाह होत ना रहा। तो जौन बूढ़ा बड़की पतोह रही वो बहुत चलाक रही। उनके एक ठो बहन रही। तो वह अपने मने में सोची कि अगर हम अपने बहनिया के बियाह कराए दी अपने देवर से तो हमारे ही घरे में आई जाए। और जवन कुछ बात दोनों बहन का हमारे सबका हो जाए, दूसरे के ना होए। और अगर केहू और सन के बियाह हो जाए तो कल के बंटवारा होए तो घरे के जौन धन संपत्ति बा वो बट जाए। और देवर जौन इतना ढेर पैसवा कमात हैं वो तो बिल्कुल ना मिले भाई, उनके अकेल को हो जाए। लेकिन बहनिया रहे हमार, तो जबे जरूरत लागे तबे मांगब तो दई दे। और आपस में फिर दोनों जनी की एक्के तो रहे। यह सोच के आपन सोचत रहे बियाह कराए दई। तब एक दिन ये प्रस्ताव अपने सास के सामने रखी। तो उनके सास कहीं दुल्हन कोनो बात ना आवे बियाहवा करावे में, लेकिन एक समस्या ई बा कि दुई सगा भाई दुई सगा बहन सगी बहन के बियाह ना हो सकत, हमरे सबके यहाँ ना होत। ए नाते से तोहरे बहन के बियाह अपने बेटवा से हम ना करा सकित। अब का करें भाई, अब चुप हो गई। लेकिन मने मन सोचत रही कि अगर हो जा तो अच्छा रहा। अब धीरे धीरे ऐसे भाई देखुआर उकुआर आवत रहन तो एक थी बहुत सुंदर और बहुत सुशील सभ्य चरित्रवान कन्या मिली उनका। तो वही से अपने बेटवा के बूढ़ा बियाह कह दी। और जब आए तो उनके घर एकदम पूरा स्वर्ग बनाए दे, पूजा पाठ करे और दिन भर अपन सबके सेवा सुविहित करे, सब बहुत अच्छी रही। तहनाते से सबके दिल जीत ले रही। लेकिन जौन बड़की पतोहियो रही यानी कि उनके जो जेठान रही वह तो मन ही मन उनका देखे जरत रही कि ये आई गई है, हमार बहन आए हो तो बढ़िया रहा। अपने मने में जुआड़ वे लगावत रही कि कैसो कैसो इनका घरे में से घर में निकार पाई तो बहुत बढ़िया रहा। नाहित बिहान के और जोन बाटे कुल हिस्सा का अपन बांट ली है, अपने मने महीने वो सोचत रही। तो धीरे धीरे समय बिता, एक महीना की छुट्टी लेके उनके देवर आए रहा भाई, फिर गए परदेश अपन नौकरी करे लाग। तो अब जुआड़ में रही कैसे इनका हम घरे में से निकाली। लेकिन अब सास रही, सास के आगे निकाल ना सकत रही। अपने पति के तो ऐसे घुट्टी पियाए दे रहे कि जवन वे कहत रहे वे मानत रहे, उनके तो कोनो मतलब है ना रहा, निकाल देती उनके सामने। लेकिन सास रही, अब सास देखत रही कि हमारी छोटकी तो बहुत अच्छी बा, सबके सेवा सुविहित करते, इतनी संस्कारी बा, तो उसे कुछ झगड़े ना लगाए पावत रही। तो एक दिन ससुइया कहीं कहीं कि यस बा अब घरे में दुई जनी हुई हो तो आपन मिलजुल के रहो। और हम सोचत है जाए तीरथ उरथ कह आई। तो बड़की पतोहियो बहुत खुश हो गई, कहीं ठीक बा अम्मा जा कह आवा, अब दुई जनी तो घरे में हइये है, दोनों जनी आपन मिलजुल के रहा, सब कुछ संभाल ले देख ले, तू जा तीरथ उरथ कह आवा। अब न करबू तो कब करबू, जब गोड़े में ताकत ना रह जाए, जांगर पैर खत्म हो जाए तब थोड़ो करबो। तो ससुइयो बहुत खुश हो गई। लेकिन छोटकी पतोहियो भाई सोचिन कि अम्मा ना रही तो कैसे का करब हम, काहे से वे जानत रहन कि जेठनियो जो नहीं अच्छी ना है। लेकिन भाई कुछ कहा तो हाथ ना रही, जेकर जैसे लक्षण रहा था आदमी जाने जात है। तो अब सास उनके चली गई तीरथ पे। अब घरे में बचन उनका जेठ जेठान और पुआ। अब जेठनिया उनका हमेशा परेशान किए रहा, कमो बेचारी कुल करे दिन भर और ओकरे बादो का परेशान किए रहा है, नाते परेशान करते रही कि जौने वो बियाई के ही घर छोड़ के चली जाए। लेकिन वो कितनो परेशान करत रही तो वो घर छोड़ के ना जात रही, बहुत संस्कारी रही, नाते घर छोड़ के भाई ना जात रही, बेइज्जती होए।
तब एक दिन जेठनिया खुदे कहिन कि एस बा कि तू घरे में से निकल जा। अब ए घरे में तू जिन रहा काहे से कि जौन तू घर देखत हऊ घर दुआर बनाबा ई तोरे आदमी के बनवावा ना है, ये हमरे पति के बनवावा कुल घर दुआर है। अब एमे तू ना रह सकतू, तो एह नाते से तू घर छोड़ के चली जा ऐसे। अब उ कहे लाग हम घर छोड़ के जाब तो फिर जाब कहाँ? यह तो हमार घर है। अब अम्मौ ना हैं ना हमार पति हैं तो हम कहाँ जाई? तो कहिन कि जहाँ मन कहे तहाँ जा, तोहे तोहरे पति के कसम बा तू घर छोड़ के ऐसे चली जा और दोबारा लौट के आओ जिन तोहे कसमई बा। अब कसम देवाई दी तो बेचारी का करे? अब घरे में से निकल गए। अब घरे में से निकल गए, अब भटकत भटकत यार वार भटकत अपन बाप कहाँ जाए कहीं ठिकाना ना है, पूरा दिन भटकत भटकत बीत गए। अब भूख प्यास से बेचारी एकदम व्याकुल भय रही और भटकत भटकत एक जगह पहुंची, एक ठो आमे के बाग रही। तो वही आमे के बागी में ठंडी ठंडी हवा चलत रहे, वहीं अपन रुक के छाए लागी। दिन बूढ़े बूढ़े भा रहा है, पूरा सांझ हो गई रही। अब कहूँ ठिकाना ना रहा कि जाए तो कहाँ जाए। तो वहीं आमे के तरे बैठ गई और आमे के तरे बैठ गई, सोची कहाँ से कैसे का करी, हम कहाँ जाई। परेशान रही, देवी भगवती के मनावत रही। तो वह बागी से थोड़ी दूर पे एक ठो गांव रहा। वही गांव में से एक जने आयन कि देखी अमुआ अमुआ गिरा बा कि ना गिरा बा, बागी में अपन आम बिने खातिर आयन। तो जब आयन तो देखेन उनका कहीं बैठ के वे रोवत रही। तो सोचन भाई ये के है ये बैठ के रोवत है, पूछे के चाही। तो उनसे पूछन का भाई काहे तू रोवत हऊ, का बात है? तब अपन सारी कहानी बताए दी, ऐसे ऐसे बात बा, हम बड़े संकट में है, हम जाई तो कहाँ जाई, अपने मैके हम जाए ना सकित। अगर अपने मैके हम जाब तुम्हार मातारी बा फिर हम मैं ले आए हमारे ससुराल में कह दी हैं और हम अपने ससुराल अब जाए ना चाहित कहें समार जेठान कसम धराए हैं और ऊ कसम हम तोड़ ना सकित। तब वो आदमी कहे भाई जब ना जाबू कहून जाबू, अपने नैहरे न जाबू ससुरे न जाबू तब जाबू कहाँ? क्यों जिंदगी भर तो तोहका अपने घरे में रख न ले, मान ले एक दिन दू दिन हम सब खियाए दे पियाए दे, क्यों भी अब कहाँ जाबू? समझान की चली जा, लेकिन ना मानी कहीं हम कहूँ ना जाब। तो गौवा वाला जौन आदमी आ रहा भाई दयालु रहा, वो कहे अच्छा ठीक बना जाबू, चला आज हमरे घरे रहा खा पिया, बिहान तोहार कुछ व्यवस्था हो जाए। तू अपने घरे ले आ गया, उनका खियाइस पियाइस वहीं अपन रही रात भर। अगले दिन कहीं हम मैं कहूँ जाए के बा, कहूँ हमार व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। तब उ का कहे वह जौन बगिया रही वहीं बगिया में जेकरे घर अगा रही वो जाए के एक ठो झोपड़ी उपड़ी थोड़ा सा घास फूस कैसे बनवाए देस और वह झोपड़ी बनवाए देस। कहे भाई अभी हम तू रहा अब अपन व्यवस्था देखा, जिंदगी भर तो कोई व्यवस्था देखे न जब घरे न जाबू तो कहीं इतना कह दिया तू सब ये बहुत बहुत धन्यवाद बा। तो एक ठो झोपड़ी बन गया, वहीं में अपन उनके सब घड़ा वड़ा दे देहन, गाँव वाले मदद कर देहन, के घड़ा दे देहन, के एक ठो छोड़ के टूटही खटी ओटिया रही दे देहन, के बेना पंखी दे देहन, तो अपन वहीं में रहे लागी। और खाए के जुआड़ अब कैसे का हो, तो जौन हुए बागी में सूखी लकड़ी उकड़ी गिरत रही, वह लकड़ी बिने और बिन के ले जाए कि बेचें और बेच के लेके आवे जौन, तो वही से अपन खात पियत रही। ऐसे ऐसन का दिन बीते लाग। और कुछ दिन जब बिता तो उनके जौन पति रहन परदेश से भाई घरे लौटन। जब परदेश से घरे लौटन और देखेन कि उनके मेहरारू ना रही, तो पूछे लागिन कि भाई कहाँ गई? तो भौजइयो कहीं कहीं अरे तोहार मेहरारू तोहरे अगवा खाली बड़ी चरित्रवान बनत रही, वो दुष्चरित्र रही, वो भाग गए जैसे तू गया है, वो छोड़ के घर और भाग के वो और साथे चली गए। तब कहन कि हम मानिन ना सके वो हमें छोड़ के जाए या ऐसन तरीके के ऊ रही, हम जानत हई तू झूठ बोलत हऊ, लेकिन भौजइयो कहीं अब हम झूठ बोलत होई तो चाहे सच बोलत होई, चाहे खोजा अगर नाय गए बताओ नाय गए तो गए तो कहाँ गए? हम जब कहा था तुम्हार बात ना मानत है। तब कहन कि भाई अब जौन तू कहा था तू अपन कहा, लेकिन हम तो ना मानब, तू कतई माने के तैयार ना बहन। कहे ना अम्मा कहाँ हई? कहे अम्मा तो तीर्थ यात्रा गए हई। तब अम्मा तीर्थ यात्रा पर से देखा कब लौटती हमें ना पता। तो भाई जब वो बेटा हुआ वो पहुँचन तो ही के कई दिन बाद फिर सासो उनके लौटी आई। जब सास लौटी आई तीर्थ यात्रा पर से, उन्हों पूछी छोटकी दुल्हन कहाँ गई, उन्हों को यह कहानी गढ़ के सुनाई रही। अब उन्हों भरोसा ना होत रहा कि हमार पतो हेस ना रही ऐसन कैसे जाए, उन्हें के ऊपर शंका जात रहा तुहिन कुछ कहे हो, लेकिन जब कोनो प्रमाण ना रहा तो क्यों कुछ कह ना पावत रहा। तो जब इतना बड़ा गाढ़ पड़ा अपने देखिन बेटा वो हमारे इतना परेशान बा और जानत रही मार पतो है दुष्टिन ना रही, अब इन झूठे आरोप लगावत हैं, तो उनके कुछ ना सुझान बूढ़ा के औसानी मैया के मनाई। कहीं है औसानी मैया हमार पतो मिल जाए सकुशल आई जाए तो वह तो का तोहार दूर दूरिया चबुआए। सबका संकट तू काटा थू, हमरा संकट जरूर काटा माई। उमन उती मान दी
और यार अपने बेटवा से कहीं कहीं कि बेटवा तू रोज खोजे जावा कर और जा कहीं न कहीं तोहार मेहरारू तुहे मिले जरूर। काहे से कि हम अवसानी मैया के मनौती माने हई। अवसानी मैया सबके संकट दूर करत ही, तोहरो जरूर करिहे, दुल्हन मिल जइहे जरूर। तो कहेन अच्छा अम्मा ठीक बा। तो रोज निकले सवेरे और रोज खोजे खातिर हर बार जाए, लेकिन कहूँ पहुँचे ना रहन। अब यहाँ रे बेचारो अपन लकड़ी डिंगरी बिनत बेचत, न कबो कंघी करें न कबो कुछ करें, खाए पिए के ठीक से ना पावत रहें। दुबराए के एकदम आन्हर हो रही, जो एकदम खूब सुंदर के रही, एकदम खराब लाग रही, एकदम करिया उरिया हो रही, लकड़ी एकदम हो रही, हड्डी हड्डी बाजे लाग रही, तो शकल ये एकदम बदल गई रही। तो एक दिन ऐसे हुए खोजत खोजत वह बगियों में पहुँचन। और बागी कहीं जात रहें तो देखें वो लकड़ी बिनत रही, लेकिन उनका ऐसा शकल हो रही कि वह पहचान ही ना पाएन। लेकिन वह उनका देखी तो पहचान गई। तो बताई ना लेकिन कि हम ही है कहाँ से भाई कसम देवाए रही। तो सोची ने कसम देवाए हैं तब हम बताई दे तो अपने घरे ले जाइए, कसम टूट जाए हमारा बताई ना। अब वह उनके जब देखें तो सोचे नी के है, पहचानन तो ना, लेकिन सोचे नी के है कहीं बागी में लकड़ी उकड़ी बिनती बा भाई, वो बहुत ही दुखी इस लागत ही बा, अजीब सी शकल होई बाटे कर। तो गहन लगे कहन कि तू के हऊ। तो कुछ कुछ लाग उन्हें जिसे जानत पहचाना थे, लेकिन इतनी खराब शकल वो बिल्कुल ना पहचान पाए। तो ना बताई कहीं ऐसे हम हई और यहीं रही थे। तो कहन का हमें गिलास पानी पिया सकत हूँ। कहीं हाँ जरूर पिया सकी थे। तो गई घड़ा में जो पानी धरे रही वो मुझसे पानी लेके आए, उनका पानी पियाए। तो उनसे पूछ तो जब वो पानी उन्हीं पिया निमकी तो फिर उनसे कहन कहन कि हमार पत्नी खोई गई, पता नहीं कहाँ चली गए हैं। तू बागी होगी में रहा तू का कबो देखू है कि क्यों जात रहा ऐसे खूब सुंदर के रही। तो वो कहीं नहीं हम तो ना देखे हैं कि कहाँ जात रही तोहार पत्नी, अब हमें ना पता बा। तो कहन अच्छा चला ठीक बा अपन से चल परन। वहाँ चल परन तो रास्ता में थोड़की दूर पे गए तो एक ठो बूढ़ा मिली, सोटी ओटी ले आवत रही। तो बूढ़ा से भी पूछन कहन कि हमार पत्नी हेराई गई है मतवा, का तू कहूँ देखू है। वो घर छोड़ के चली गई रही पता नहीं कैसे, और वो मिलत ना है, और खूब सुंदर के रही है। तो बूढ़ा कहीं कहीं कि भैया यही बगिया में एक जनी झोपड़ी छाई के रहा थी। अब वह पहले खूब सुंदर के रही, लेकिन अब वो खराब हो गई काहे से काफ़ी दिन से रहा थी। एक दिन हमसे मिली रही तो अपन कुल कहानी बताई है। कहीं उनका पति परदेश कमाते हैं, उनका सास गए हैं तीर्थ यात्रा करे, और उनके जेठान घरे में से उनका निकाल दे हैं, और उनके पति कसम दिवाए हैं कि मैं घरे में लौट के आऊ जिन। यही मारा वह वहीं जंगल में रहा थी बने में आम एक बागी में, और वहीं अपन लकड़ी उकड़ी बिन के बेचा थी। अब जब खाए पिए के ठीक से ना पौती तो है नाते से उनके शकल एकदम बदल गई, वह खंखड़ हो गए हैं। तब उनके समझ में आया कहीं वो नहीं तो ना है तो कहीं। तो पूछन कि मतवा वहीं बगिया में जो जिन झोपड़िया छाया के रहा थे उन्हीं की बात तो ना करत हो, उन्हीं से तो वहीं कम पानी पी के आवत है। तो कहीं हाँ हाँ वो नहीं है। तब वो जान गए कि हमरे मेहरारू है ऐसा दशा होगी बा। तो कहन धन्यवाद मतवा तू हमका बताए दिहू। अब वो नहीं है हमार मेहरारू, और हमारे जौन भौजाई हैं नहीं उनका घर से निकारे हैं। अब हम उनका लेके जाब चाहे जौन कसम वो दिवाए हुए। तो फिर वह वापस गए ना वो और क्यों ना रही बूढ़ा माई वो रही अवसानी मैया। उनका बतावे चाहत रही कहे जौन उनकर महतारी मनौती माने रही। तो वो भाई कोनो न कोनो भी धुनकत बतावे करती। तो उनका बतावे चाहत रही कि जौन इनका सब कुछ अच्छा हो जाए भाई अपने घरे लेके जाए अपन पत्नी के। तो फिर वो गए वापस। तो कहन तू चला घरे, और हम पहचान गए तुहिन हो हमार पत्नी, और तुहिन के भौजी घरे से निकाल दे रही और तू झूठ बोलू हमसे कहू हम ना देखे काजनी के। तब वो कहे लागी नहीं हम घरे न जाब। कहन काहे न जाबू घरे। तो कहीं हमें कसम दिवाए हैं तोहार कि तू घरे लौट के ना आए, उनके तोहार कसम दिवाए हैं नाते कसम टूट जाए हम जाब ना घरे। तो कहन कसम टूट जाए तो तू घरे ना जाबू, और जब तू न घरे जाबू तो हम ही जंगलवा में बैठा रहा हम खाए पिए ना पाई तब का करबू। तब अब का करें बेचारो बड़े संकट में पड़ गई। और कहे अम्मा तोहार इंतजार करत बा, अम्मा अवसानी मैया के मनौती माने बा, अब तू चला और चल के दूर दूरिये चबो आवा। तब जब इतना कुल कहेन तो भाई ले आए के अपने घरे गए तो जो ससुइया रही देख के अपन प्रसन्न हो गई, और जेठनिया देखते मान जर गई कि देखा फिर ये आई गई। तो फिर तब जेठनिया कहीं कहीं एक के तू पकड़ के केका लेके चला आया तो हर मेरा रू थोरो है वो तो खूब सुंदर की रही। कहाँ अरे सुंदर के तो रही लेकिन तू तो खराब कर दी ओका घरे से निकाल दी हम सारी कहानी जान गए झूठ बोले हुए कि चली के भाग गए काजनी कहाँ अब जस लगाए हुए है। आओ देखा लइके आ है अब हम तोरे साथे न रहा।
और तुरंते वही लागे आपन बंटवारा कैलेहन। अब बेचारा और परेशान भई, जोन इज्जत रही घरे में उनके उहो खत्म होइ गे, ना सास उनका माने लागी कुछ ना। अब उनका क्यों कुछ मनते जानत ना रहा। ससुइयो बहुत बिगड़ी-उगड़ी खूब भाई उनके ऊपर, काहे तू अइसन किहू है। अब अवसान माता को अपन दूर-दूरिये चबुआई छुटकी पतोहियो, उनके से बँटवारा होइ गे, अच्छे से अपन रहे लागी। और जेठनियो जौन रहीं अपने कर्म के फलोनहु अपन भोगी होगी। जैसे अवसान माता उनके भला किहिन वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से बोला, अवसान महारानी की जय। तो